Hello everyone. Subject for the day is English grammar and today we'll be starting a new chapter. Okay? So I want you to take out your English grammar book and open page number 71. So we'll be starting chapter 21 and or. Okay? So first of all, we are going to write down today's date. Today is 10/2/2022. Okay, now about this chapter, and or. We will not do and or. We will do and but. So I want you to cut or and write but. अब हमारे चैप्टर का क्या नेम हो गया? And but. Okay, we will study and but. All right. So in this chapter, we will learn how to join two sentences. Okay. These words are known as joining words, conjunctions. ठीक है. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम two sentences को कैसे join करते हैं with the help of and but. Okay. So let's see. Conjunctions are joining words. They are also known as connecting words. They join words or group of words or short sentences. Conjunctions क्या होते हैं? Joining words. हम इनको connecting words भी बोलते हैं. ये दो words को या फिर group of words को या short sentences को एक दूसरे से join कर देते हैं, combine कर देते हैं, मिला देते हैं. Alright? Today we'll be studying about two conjunctions, and but. And means or. We use and to combine similar ideas or add information. And conjunction हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें similar ideas को join करना होता है. Okay? ऐसे sentences को join करना होता है जो एक जैसे हों, जिनका एक ही idea है. Okay? या फिर कोई information, जानकारी हमें add करनी है. Alright? Ball, bat. Ball and bat. Sam, Tina, Sam and Tina. हमने words को and की help से join कर दिया. Tom loves to play cricket. Tom loves to play football. Tom को cricket खेलना पसंद है. Tom को football खेलना पसंद है. ये दो sentences हैं. हमें दोनों को अलग अलग नहीं बोलना है. हमें दोनों को एक साथ बोलना है. हम कैसे करेंगे इनसे? हम दोनों sentences को कैसे join करेंगे? Let's see. Tom loves to play cricket and football. हमने क्या किया? हमने दोनों sentences को join कर दिया. कैसे? With the help of a joining word. And की help से. Let's see. दोनों sentences में कुछ common words हैं. कौन से words हैं वो? Tom loves to play. ये words दोनों sentences में आ रहे हैं. Right? So, what can we do? We can write these words just once. ओके हम क्या कर सकते हैं? हम इन वर्ड्स को सिर्फ एक बार लिख सकते हैं. कैसे? लेट्स सी. टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. हमने क्या किया? जो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे वो हमने सिर्फ एक बार लिखे. ओके उसके बाद जो बचा हुआ वर्ड था क्रिकेट, हमने वो लिखा. फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड. क्या हो गया? टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल. दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे. I would like to go for shopping. इस फ्राइडे हॉलीडे है. मैं शॉपिंग जाना पसंद करूँगा. ये दो सेंटेंसेस हैं. क्या कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं. दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर शॉपिंग. हमने क्या किया? हमने एंड की हेल्प से दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया. ओके एंड सेंटेंसेस सिमिलर नहीं थे, इस वजह से हमने ऐसे ही लिख दिया. बट मीन्स लेकिन. We use but to show difference or an opposite idea. But word conjunction हम कब use करते हैं? जब हमें difference दिखाना होता है या फिर opposite idea दिखाना होता है. ऐसे sentences को join करना होता है जो अलग अलग होते हैं, जिनका idea अलग अलग होता है, opposite होता है. Okay? For example, Ram ran fast. He finished third in the race. राम तेज भागा, फिर भी वो क्या हुआ? थर्ड आया रेस में. वो तेज़ भागा लेकिन फिर भी थर्ड आया. अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करेंगे? दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं. कैसे ज्वाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बट. राम रैन फास्ट बट ही फिनिश्ड थर्ड इन द रेस. राम तेज़ भागा लेकिन वो रेस में थर्ड आया.
ओके सेंटेंसेस अलग थे इसलिए ऐसे ही लिखे हमने. जिराफ इज टॉल, डॉग इज शॉर्ट. जिराफ टॉल है, डॉग शॉर्ट है. सी ऑपोजिट बात हो रही है, टॉल शॉर्ट. जिराफ इज टॉल बट डॉग इज शॉर्ट. जिराफ टॉल है लेकिन डॉग क्या है, शॉर्ट है. नाउ लेट्स रिवाइज विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. Dog is a faithful animal. Dog is a clever animal. Now look at these two sentences carefully. इन दो sentences को ध्यान से देखिए और सोचिए कि हम कौन से conjunction से किस joining word से इन दोनों sentences को join कर सकते हैं. Look carefully and think. We can do it with the help of and, right? Dog is a faithful animal. Faithful and clever animal. Dog is a faithful and clever animal. Okay? हमने जो same words थे वो एक बार लिखे सिर्फ. Okay? और and की help से दोनों sentences को join कर दिया. Dog is a faithful and clever animal. Aryan wants to play. He is sick. Two sentences. How are we going to join them? Aryan खेलना चाहता है, वो बीमार है. इन दोनों sentences को हम किस joining word की help से join करेंगे? And or but? Think carefully. But. We will join them with the help of but. Aryan wants to play but he is sick. आर्यन खेलना चाहता है लेकिन क्या है, वो sick है, बीमार है, इस वजह से वो नहीं खेल सकता. Right? Conjunctions are joining word. And conjunction we use for combining, joining similar ideas. And but conjunction we use for combining opposite ideas. अलग-अलग ideas को join करने के लिए. All right? Okay, everyone. So now I hope that you understand that how we join two sentences using conjunction. अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम and और but की help से two sentences को कैसे join करते हैं. Okay, so now let's move on to exercises. First of all, we will write down today's date, 10/2/2022. And we are doing exercises on page number 72. Now let's read the question. Join each pair of sentences using and. अब हमें इन sentences को किसकी help से join करना है? And की help से. Okay? So now they have done two for us. Let's read them. Number 1. Rani is my friend. Full stop. Sheila is my friend. Rani मेरी friend है. Sheila मेरी friend है. Now, I have told you that if we are joining two sentences and there are similar words, अगर हम दो sentences को join करते हैं और उनमें similar words होते हैं तो हम उन words को सिर्फ एक बार लिखते हैं, right? तो let's see. Rani is my friend. Sheila is my friend. इनमें similar words हैं? Yes. Is my friend, is my friend. ये words 2 times repeat हो रहे हैं, right? तो क्या बोला है मैंने आपको कि जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हम उन वर्ड्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं. ओके, एंड लेट्स जॉइन देम नाउ. रानी एंड शीला. अब यहां हम इज माई फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल. अब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमने इज लिखा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम रानी के बारे में बात कर रहे थे. यहाँ भी हमने इज लिखा था क्योंकि हम सिर्फ शीला के बारे में बात कर रहे थे. लेकिन अब हम रानी और शीला को कंबाइन करके उनके बारे में बात करें. हम दो लोगों के बारे में बात करें तो जब हम मोर देन वन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं आर. आई हैव टोल्ड यू, राइट? तो हमने क्या लिखा है? रानी एंड शीला आर माई फ्रेंड्स. ओके, यहाँ पे हमने सिमिलर आइडियाज वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. ओके, Number 2. Rani is 4 years old. Full stop. Sheila is 5 years old. रानी 4 साल की है, शीला 5 साल की है. यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन है दोनों के बारे में. ओके, और क्या सिमिलर वर्ड्स हैं? रानी इज 4 years old, शीला इज 5 years old. सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को सिर्फ एक बार नहीं लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? रानी इज 4 एंड शीला इज 5 years old. नो, हम जब इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम सेंटेंसेस पूरे लिखते हैं. ठीक है? जब हम
दो सिमिलर आइडियाज वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ड्स को एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ वर्ड्स को एक ही बार लिखते हैं बस। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं एंड लगाकर, तो हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि यहां किया है, रानी इज 4 years old एंड शीला इज 5 years old. ओके, नंबर 3, Rani speaks Hindi, full stop, Sheila speaks Tamil. Now, are there any similar words? Speaks सिर्फ बीच में है, we can't eliminate them, जो जब बीच में से हम words नहीं निकाल सकते. So, we are adding information here, और जब information add करते हैं तो हम sentence को ऐसे ही लिखते हैं. क्या लिखेंगे? Rani speaks Hindi and Sheila speaks Tamil. Full stop. 4. We live in the same building. Full stop. We play together. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हम साथ खेलते हैं. Are there any similar words or group of words? क्या इसमें कुछ similar है? Look carefully. Yes, we. We is similar. तो हम क्या करेंगे? We हम सिर्फ एक बार लिखेंगे. Let's write it. We live in the same building and now we will not write this we, ये हम नहीं लिखेंगे. अब क्या लिखेंगे? and play together. Okay, let's move on to number 5. We go to the school together. Full stop. We study together. अब क्या कह रहे हैं? हम साथ स्कूल जाते हैं, हम साथ पढ़ते हैं. Any similar words? Yes, again we. So we will write only once. Let's write the first sentence. We go to school together and study together. Full stop. Number 5, we go to school together. Full stop. We study together. हम स्कूल साथ जाते हैं, हम साथ पढ़ते हैं. Okay. Now, can you see any similar words in the sentences? Similar words हैं? Remember, we can't eliminate from the middle. बीच में से eliminate नहीं कर सकते हैं. या तो starting का eliminate करते हैं या end का. Starting का हटाते हैं या end का. Now, look carefully. We. Okay? We go to school together. We study together. Together भी 2 times repeat हो रहा है. Okay? So, इन words को हम सिर्फ one time लिखेंगे. Okay? पहले में जो पहले का हम एलिमिनेट करते हैं तो वो हम सेकेंड सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, और जो हम लास्ट का एलिमिनेट करते हैं वो हम फर्स्ट सेंटेंस में नहीं लिखते हैं. ओके, वी गो टू स्कूल एंड स्टडी टुगेदर. हम स्कूल और पढ़ाई साथ करते हैं. ओके. 6th, we play indoor games. Full stop. We play outdoor games. हम indoor games खेलते हैं, हम outdoor games खेलते हैं. Now look at the sentences. What are the similar words? We play, right? And games. Now let's write the first one. क्या बताया था मैंने अभी आपको? जो हम फर्स्ट के जो सेम होते हैं वो हम फर्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं, और जो
लास्ट के सेम होते हैं वो हम लास्ट सेंटेंस में लिखते हैं. ओके, सो वी विल राइट वी प्ले indoor and outdoor games. हम इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलते हैं एंड देन वी विल पुट अ फुल स्टॉप. ओके, नंबर 7, वी गो टू द पार्क एवरी डे, वी प्ले देयर. हम रोज पार्क जाते हैं, हम वहां खेलते हैं. इसमें सिमिलर क्या है? लुक केयरफुली, only we. Okay, so let's write it. We go to the park every day and play there. Full stop. Number 8, we share our toys, full stop, we share our storybooks. Now, what are the similar words in both the sentences? Look carefully. We share our. ये दोनों में सेम है, तो हम ये एक ही बार लिखेंगे. What will we write? We share our toys and storybooks. Full stop. Okay, now we will not do or in the book. Okay, हम और नहीं करेंगे, so I want you to cut page number 73. We will do but in copy. Okay, so now let's move on to copy. Okay, so now let's move on to but. You will do this work in your creative writing copy. Okay, first of all, write down today's date, 10/2/2022. In the first line, write English grammar and comma but. Question is, rewrite these sentences using but. अब हमें क्या करना है? इन sentences को दोबारा लिखना है. किसकी हेल्प से? but की हेल्प से. We have to join these sentences and write them again. Okay, so I've told you that we use but to join two sentences that are opposite. ठीक है, हम दो ऐसे sentences को join करते हैं but की help से जो opposite होते हैं. Okay, एक उसमें sentence positive होता है, means एक sentence जो है एक काम हो रहा होता है, और एक sentence होता है negative, मतलब एक sentence एक काम नहीं हो रहा होता है. जैसे कि let's see a part. I like to dance, full stop, I do not like to sing. क्या है? मुझे डांस करना पसंद है. Okay, this is positive. I do not like to sing. मुझे गाना पसंद नहीं है. This is negative. Okay, so what I've told you that first sentence we'll write as it is. पहला sentence ऐसे ही लिखेंगे. I like to dance. Now what we will do? We will put a comma and write but. I like to dance, but now we will copy the second sentence. I do not like to sing. Full stop. Okay, B part. My sister likes to read, full stop. My mother likes to write. क्या है? Opposite है. Read and write. मेरी sister को पढ़ना पसंद है, मेरी मदर को लिखना पसंद है. Now what we will do? We will write the first sentence. My sister likes to read, comma, and then we will write but. My mother likes to write. Full stop. Okay. C. I write with a pencil. मैं पेंसिल से लिखता हूँ. My dad writes with a pen. मेरे डैड किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं. Okay. Now we will write the first sentence. I write
with a pencil, comma, but my dad writes with a pen. Full stop. Okay? D part. The monkey loves nuts. Full stop. The lion likes meat. Monkey को nuts पसंद है, lion को meat पसंद है. Now how are we going to join it? Let's write the first sentence. The monkey loves nuts. Now what will we do? We'll put a comma and write but. The monkey loves nuts, but now we will copy the second sentence. But the lion likes meat. Full stop. Okay? So today we studied conjunctions and but. Okay? And we did exercises in the book and in creative writing copy. Okay? This is all for today. Thank you.